जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आपको लगता होगा कि जिंदगी बड़ी मुश्किल है। जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के और जिंदगी के अंतिम श्वास तक न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। संसार को देखना पड़ता है, रोजगार देखना पड़ता है, परिवार को देखना पड़ता है, कमाई भी करनी है, बच्चों को सेटल भी करना है, उनकी शादियां भी है, खुद के बुढ़ापे की व्यवस्था भी करनी है और उसके साथ में ईश्वर की भक्ति भी करनी है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन भी ढूंढना है। कितना कुछ है इस जिंदगी में करने के लिए, लेकिन समझ नहीं आता करे तो करे क्या। किसी एक आदर्श को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बाकी चीजें छूट जाती हैं। किसी और आदर्श को पकड़ते हैं तो कुछ और छूट जाता है। यानी गृहस्थ जीवन की पालना ढंग से करे तो आध्यात्म छूटता है, और आध्यात्म की पालना ढंग से करे तो बाकी की चीजें छूट जाती हैं। लेकिन दर्शकों, ये जिंदगी इतनी विकट, इतनी विषम नहीं है जितना हमने इसे बना लिया है। और उसके पीछे कारण यह है कि इस जिंदगी को जीने का जो तरीका है, इस जिंदगी को जो समझने का तरीका है, इस जिंदगी के एहसास को आसान बनाने का जो तरीका है, वो हमारे सामने तो होता है लेकिन हमें बताया ही नहीं जाता। इसीलिए हम पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं, व्यथित रहते हैं। चाहे फिर हम अमीर हो, गरीब हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, हम कोई ना कोई समस्या तो हमारी जिंदगी में हमेशा लगी ही रहती है। लेकिन आप जानते हैं कि इन तमाम समस्याओं का समाधान हमें बहुत पहले से मिला हुआ है, लेकिन हमने समाधान ऐसी जगहों पर ढूंढना आरंभ कर दिया जहां समाधान है ही नहीं, और जहां समाधान है उन दरवाजों को हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया, और इसीलिए आज हम परेशान भी हैं। दर्शकों, ये बात मेरी आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही है, समझ नहीं आ रही है, और अगर लग रहा है कि मैं फिलॉसफी वाली बातें कर रहा हूं तो बहुत साधारण शब्दों में अब आगे की बात आपके सामने रख देता हूं। आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आएगी। इस सृष्टि की उत्पत्ति जिस आधार पर भी हुई, जिस प्रयोजन के लिए भी हुई, परमात्मा ने सृष्टि की रचना जिस कारण से भी की हो, लेकिन इस सृष्टि की रचना के बाद में एक ऐसी विधा का जन्म हुआ जिस विधा ने इस सृष्टि के सारे नियमों को, इसके सिद्धांतों को, इसके उत्पन्न होने के रहस्य को और इसके अंत के कारणों को, हमारी विकास यात्रा को, सबको नापने, तोलने, जांचने की एक ऐसी विधा हमको दी जो हर क्षेत्र में समान रूप से लागू होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, कोई फल खरीदने गए, तो हमें कई बार वो किलो के हिसाब से मिलती है, कई फल गिनती के हिसाब से मिलते हैं, दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, लिक्विड चीज हमें लीटर के हिसाब से मिलती है, कपड़ा हमें मीटर के हिसाब से मिलता है। यानी कि साधन कोई भी हो, उसको मापने का एक तरीका हमारे सामने जरूर होता है। लेकिन इन सबके मूल कारण में अगर आप जाएंगे तो आपको एक ही विधा मिलेगी, और वो मिलेगी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक विषय नहीं है, ये एक सिद्धांत है जो इस सृष्टि पर लागू होता है, और ये ऐसा गूढ़ सिद्धांत है जिस पर आज भी हम कार्य कर रहे हैं, और आज भी ऐसी अनसुलझी पहेलियां हैं जिनका आंसर हमें आज तक नहीं मिल पाया है। और दर्शकों, इस विधा को जानने के पश्चात ही, इस पूरी विधा को जानने के पश्चात ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक सौगात दी जो मुख्य रूप से हमारे जीवन में शामिल हुई, और वो थे वेद। वेदों की रचना से पहले ही उसको लिखने, जांचने, मापने का साधन विकसित कर लिया गया था, और वो था गणित। और उसको जानने के पश्चात ही इस संसार के सारे नियम कायदों को हमारे सामने रखा गया, और सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य हमारे सामने रखा गया, जिसे ऋग्वेद में वर्णित किया गया। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये 10 मंडल ही क्यों हैं और ये किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं,
ये भी मैथमेटिक्स का विषय है। इन 10 मंडलों के अंदर 10 आयामों की जो रचना की गई है, जो इस प्रकृति के पदार्थों को जिस तरह से वहां वर्गीकृत किया गया है, ये उसका बेसिक है। इसीलिए पहला वेद ऋग्वेद कहलाया, जो हमें इस संसार की उत्पत्ति, इसके अंत और इस संसार के मूल सिद्धांतों की रचना देता है। उसके बाद फिर हमें ध्वनि विज्ञान, अर्थात इस संसार के अंदर एक ऐसी ऊर्जा भी है जो ध्वनि के रूप में संसार को बहुत कुछ देती है, इस संसार को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। इसीलिए ध्वनि विज्ञान अर्थात ध्वनि के माध्यम से संसार के अंदर किस तरह से पदार्थ काम करते हैं, उसका हमें ज्ञान सामवेद में मिला। उसके पश्चात इस संसार के अंदर उन शक्तियों का आवाहन कैसे करेंगे, ये जो भी संसार में पदार्थ है हमारे लिए उपयोगी कैसे होंगे, हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, दिव्य शक्तियों का आवाहन कैसे कर सकते हैं, त्रिदेवों की बनाई हुई इस रचना के अंदर हम उनका सानिध्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यजुर्वेद इसकी रचना की गई। और इसके पश्चात भी चूंकि हमने इन सब चीजों को तो प्राप्त कर लिया, इन चीजों को समझ लिया, लेकिन फिर भी एक चीज आती है कि संसार के जगत की रचना कैसे हुई, ये पृथ्वी के अंदर हम जीव प्राणी मात्र, ये सृष्टि काम कैसे करती है, हमारे शरीर की रचना कैसे होती है, हमारी उत्पत्ति कैसे होती है, हमारे शरीर में अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये सब कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं। तो इन सब को जानने के लिए जिस वेद की रचना की गई वो था अथर्ववेद। यानी एक ऐसे सिद्धांत की पहले रचना जो हर जगह पर अपना कार्य करता हो, फिर उसके पश्चात इस संसार की ऊर्जाओं का वर्गीकरण और उनको सरलतम भाषा में हमारे सामने रख देना, यही वेदों का एकमात्र उद्देश्य है। यानी वेद आपको केवल अध्यात्म नहीं देते, आपको संपूर्ण विज्ञान देते हैं, सृष्टि की रचना से लेकर अंत तक का ज्ञान देते हैं, आपके जीवन के अंदर हर उस चीज को सम्मिलित करते हैं जिसके बिना आपका जीवन अधूरा है। और इसीलिए वेदों के ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कहा गया, वेदों की इन रचनाओं को संसार का कानून कहा गया, नियम कहे गए। और इन वेदों की रचना के बाद ही इस संसार ने बहुत लंबे वर्षों तक, बहुत लंबे समय के कालखंड तक इस संसार को उन्नत बनाए रखा। संसार के अंदर कब युगों का अंत होगा, नया युग कैसे स्थापित होगा, नए युग में क्या होगा, हर चीज की गणना हमारे इन वेदों में दी हुई है। लेकिन न जाने हम किन चीजों के अंदर अपने आप को ले जा चुके हैं, इसीलिए आज हम सत्य से इतना दूर हो चुके हैं कि सत्य अब हमें दिखना ही बंद हो गया है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि अगला युग धर्म युग होगा, और धर्म युग में ज्ञान ना हो, ज्ञान का अभाव हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए अभी दुनिया बहुत तेजी के साथ उस पथ पर आगे बढ़ेगी जहां से इस सृष्टि के सारे नियम, तमाम दिव्य शक्तियां, इस सृष्टि के तमाम वो रहस्य जो अब तक हमारे लिए रहस्य बने हुए थे, उन तमाम रहस्यों को प्रकृति अब हमारे सामने लेकर आने वाली है। और इसीलिए मैंने 2018 में आपको कहा था कि शनि इस बार इस संसार की हर वो परेशानी, हर वो समस्या जो बहुत लंबे समय से हमें परेशान कर रही है, उसका अंत या उसका स्थायी समाधान हमें अवश्य देंगे, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन आपके अंदर हो तो जब तक वो कंफ्यूजन दूर ना हो उसके आगे की बात आपको समझ नहीं आती। इसीलिए इस शनि भी हमारे सारे कंफ्यूजन को, हमारी समस्याओं को, जिन जगहों पर हम फंसे हुए हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, कई वर्षों से जो हमें परेशान कर रही है, जो हमारी मान्यताएं हैं, सबसे पहले उनको खंडित करेंगे। उसके पश्चात ही हम एक नई विचारधारा को सीखने समझने के लिए तैयार होंगे। और यही कार्य शनि कर रहा है। और इस कार्य में जो सहजता से सीखने समझने को तैयार होगा शनि, उसको नए युग में आसानी से लेकर जाएगा। और जो नहीं होगा, शनि उसको रास्ते से जरूर हटाएगा, क्योंकि नए सृजन के अंदर
पुरानी वस्तुओं का कोई काम नहीं होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।